बेरोजगारों की एक ही आवाज, बेरोजगारों की एक ही आवाज। देखिए, 14 सूत्री हमारी मांगे हैं। हमारी मांग है कि राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को सरकारी भर्तियों में 90 से 100% का आरक्षण मिले, प्राइवेट कंपनियों में 75% का आरक्षण मिले, 5 लाख भर्तियां सरकार तुरंत निकाले, भर्ती का कैलेंडर जारी करे कि 2 महीने बाद एग्जाम होगी, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 6 महीने बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। वरना साल दर साल भर्तियां घोषणा हो जाती है लेकिन भर्ती पूरी नहीं होती है। हमने सरकार से मांग की कि कोचिंग सेंटर में लूट मची हुई है, इसलिए सरकार खुद कोचिंग सेंटर खोले जिसमें सब बच्चे फ्री कोचिंग कर सकें। मैंने सरकार से कहा कि मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में, मैं निर्दलीय विधायक हूं, लेकिन मैंने फ्री कोचिंग खोली है। कोई भी बच्चा वहां कोचिंग कर सकता है। कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के योग्य लेक्चरर वहां पे फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने रिक्वेस्ट की कि भाई पुण्य का काम है, आप मदद करो, 2 घंटे पढ़ा दो, 4 घंटे पढ़ा दो, 1 घंटा पढ़ा दो। तो किसी ने कहा मैं 2 घंटे फ्री पढ़ाऊंगा, किसी ने कहा 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, किसी ने 1 घंटे पढ़ाऊंगा। फ्री कोचिंग है। 10th क्लास का बच्चा मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, इंग्लिश पढ़े, कुछ भी पढ़े, सबके लिए फ्री कोचिंग है। लाइब्रेरी हमने खोली है। अब किसी का कोई सरकार का सहयोग नहीं है, फिर खोली है। तो मैंने कहा जब एक निर्दलीय विधायक बिना पैसे ये फ्री फैसिलिटी दे सकता है तो भला सरकार क्यों नहीं दे सकती। गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी हालत खराब है, छत टपक रही है, फर्नीचर है नहीं, उजड़े हुए पड़े हैं। मेरे बहरोड के स्कूल में मैं गार्डन बना रहा हूँ, प्रत्येक सरकारी स्कूल में, सारे सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास बना रहा हूँ। इवन मैं स्विमिंग पूल भी सरकारी स्कूल में बना करके दे रहा हूँ। तैयार हो गए, कुछ में काम चल रहा है। तो जयपुर दिल्ली के बड़े से बड़े स्कूलों में होते हैं। तो जब मैंने कहा मैं सरकारी स्कूल में इतना डेवलपमेंट कर सकता हूँ तो भला सरकार क्यों नहीं कर सकती है। जो बच्चे पढ़ेंगे यहाँ नौकरी पाएंगे और कुछ और पढ़ लेंगे तो कहीं अमेरिका, इंग्लैंड भी जाएंगे तो विदेश से पैसा लेकर के आएंगे। इसलिए हम गरीब के बच्चे को पढ़ाएं, उसको भी एहसास कराएं कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता फीस नहीं दे सकते तो स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, वरन ये उसको एहसास कराएं कि सरकार आपके साथ है। जो प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटी मिलती है उससे ज्यादा सुविधाएं हम सरकारी स्कूल में देंगे। ये सरकार से मैंने मांग की। सरकार से मैंने मांग की कि ये CHA के साथी हूँ, चाहे ये कंप्यूटर निदेशक हूँ, चाहे ये संविदा कर्मी हूँ, ये जितने सारे लोग हैं भटकते फिर रहे हैं, ना कहते हैं, ना हाँ कहते हैं, ना समस्या का समाधान करते हैं। तो हमने कहा कोई भी बात है सरकार को क्लियरली करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि हम जल्दी ये कानून बनाएंगे बेरोजगारों के हक में, लेकिन अभी तक नहीं बना है। इसलिए मजबूर होकर के मुझे और प्रत्येक विधानसभा पे दौड़ना पड़ा। मैं 10 महीने पहले भी दौड़ा था। पिछले 4 साल से प्रत्येक सदन में ये मांग उठाता आ रहा हूँ। प्रत्येक सदन में किसान की मांग उठाता आ रहा हूँ कि किसान की फसल को MSP पे खरीदे सरकार, किसान के खेत तक पानी पहुंचाए सरकार, किसान को पूरी बिजली दे सरकार, किसान मजदूर को फ्री बिजली दे सरकार। ये तमाम मांगों को लेकर के और हम अब ये अभियान छेड़ रखा है जागरूकता का कि जनता में जागरूकता आएगी और खुद को जब मैं कष्ट दूंगा तो शायद सरकार को भी लगेगा कि उनका MLA धूल फांकता हुआ और धूप में गर्मी में दौड़ रहा है अपनी मांगों को लेके। इसका मतलब समस्या भारी गंभीर है और मैंने सरकार से भी यही कहा कि ये दर्द मेरे अकेले का नहीं है, ये दर्द राजस्थान की 36 कौम की 8 करोड़ जनता का है और जनता के दर्द की सरकार महसूस करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। मुझे पूरा विश्वास है सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि 22 राज्यों में एक भी राजस्थान के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। वो आंकड़े मैंने राजस्थान की विधानसभा में रखे कि उन स्टेट ने अलग अलग कानून बना दिए हैं कि बिहार का रहने वाला है वही अप्लाई करेगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वही अप्लाई कर सकता है। इस तरह से 22 राज्यों में बना दिए। तो राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून बनाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, राजस्थान सरकार में हर भर्ती का पेपर लीक होता है, इसको लेकर निश्चित रूप से मैंने सरकार से कहा अरे भाई आप छोटे छोटे पकड़ते हो, आप छोटी छोटी मछलियों को, आप मगरमच्छ को पकड़ो, आप बड़ी मछली को पकड़ो। मैंने सरकार से पूछा विधानसभा में कि एक प्राइवेट कॉलेज चलाने वाला राम कृपाल जयपुर के शिक्षा संकुल में जहाँ पेपर रखे थे उस स्ट्रांग रूम की चाबी के पास, जो स्ट्रांग रूम है उसकी चाबी उसके पास कैसे गई और उसकी ड्यूटी वहां पे किसने लगाई, प्राइवेट आदमी की।
जिसकी खुद की कॉलेज में सेंटर है, उसी रीट का सेंटर है और उसी की ड्यूटी लगा दी स्ट्रांग रूम के ऊपर। ये ड्यूटी किसने लगाई? आपने रामकृपाल को तो पकड़ लिया, लेकिन आप ये तो बताओ कि इसकी ड्यूटी किसने लगाई? तो बताया गया कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी थी, कलेक्टर ने लगाई। तो मैंने कहा उस कलेक्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, एसपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसलिए चोर नहीं, चोर की मां को मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो जन्नत से बंद हो, जब जाके रुकेगी।